अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, हमने कुर्बानी का एक कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर कुर्बानी के अहम मसाइल को बताए जा रहे हैं। अगर आप भी उसके अंदर शरीक होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, जब जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हमारे घरों के अंदर एक बात को लेकर बहस होती रहती है। वो क्या कि इस मर्द कुर्बानी किसके नाम से हो। बेटा बाप कहता है बेटे को कि इस मर्द तुम अपने नाम से कर लो। बेटा कहता है बाप से नहीं, आप अपने नाम से कर लीजिए। शौहर कहता है बीवी से कि तुम अपने नाम से इस मर्द को कर लो। बीवी कहती है शौहर से नहीं, आप अपने नाम से कर लीजिए। इस तरीके से यानी एक दूसरे के ऊपर ये जो है ना ये करते रहते हैं कि आप क्या अपने नाम से कर लीजिए, आप अपने नाम से कर लीजिए। तो हकीकत में किसके नाम से कुर्बानी हो, इस पे जो है ना आज बात करते हैं और इस मसले को जो है ना अच्छी तरीके से समझते हैं। याद रखिए कि कुर्बानी का जो है ऐसा क्यों होता है हमारे मुआशरे के अंदर। असल ये है कि हमने कुर्बानी को ये समझ रखा है कि जिंदगी में एक बार कुर्बानी कर लिया बस हो गया। जिसकी वजह से समझते हैं कि इस साल अब्बा कर लिए तो अगले साल अम्मी के नाम से होगा, उसके बाद बड़े भैया के नाम से होगा, उसके बाद छोटे वाले भैया के नाम से होगा। यानी एक के बाद इस तरह से हम लोग समझते हैं कि साल में एक बार तो जिंदगी में एक बार कुर्बानी हो गई, बस अब दूसरे के नाम से हो, तीसरे के नाम से हो, चौथे के नाम से हो। याद रखिए कॉन्सेप्ट और ये सोच और ये सिस्टम और ये तरीका ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि कुर्बानी हर उस बंदे पर कुर्बानी करना हर उस बंदे पर जरूरी है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है। जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी उन तमाम के ऊपर जो है ना कुर्बानी करना जरूरी होगा। अब सवाल पैदा होता है कि वाजिब होने का क्या मेयार है, कैसे समझ में आया कि वाजिब होगा। तो उसके लिए यह है कि जो भी साहिब निसाब होगा उसके ऊपर वाजिब होगा। अब साहिब निसाब जो होगा, अगर अब्बा साहिब निसाब है वो भी कुर्बानी करेंगे और अम्मी साहिब निसाब है वो भी कुर्बानी करेंगे, बड़े भाई वो साहिब निसाब वो भी कुर्बानी करेंगे। घर के अंदर 5 अफराद हैं और पांचों के पांचों साहिब अफराद हैं, तो इन पांचों के ऊपर कुर्बानी करना जरूरी है, वाजिब है। लेकिन सबसे पहले साहिब निसाब को समझना पड़ा। साहिब निसाब कहते हैं किसे? साहिब निसाब हर उस शख्स और बंदे को कहते हैं जो सारे 52 तोला चांदी की कीमत का मालिक हो। सारे 52 तोला चांदी की कीमत का मालिक होगा, जो भी होगा उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वो साहिब निसाब कहलाएगा और उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये सब सारे 52 तोला चांदी नहीं होना जरूरी बल्कि उसकी कीमत तक पहुंच जाते हैं। तब इस सारे 52 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों को देखा जाएगा? 5 चीजों को देखा जाएगा, 5 चीजों को शामिल करेंगे। अब अगर सारे 52 तोला तक पहुंच जाते हैं तो कुर्बानी जिस के पहुंचेगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। सबसे पहला चांदी को देखेंगे, आपके पास कितनी चांदी है उसको काउंट कर लीजिए। फिर सोना देखिए, आपके पास कितना सोना है उसको काउंट कर लीजिए। फिर आप कैश रकम देखिए, नकद कैश बैंक बैलेंस आपके पास कितना है उसको भी काउंट कर लीजिए। बिजनेस अगर कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो माले तिजारत आपके पास कितना है उस माले तिजारत को काउंट कर लीजिए। फिर आपके पास जायद सामान, कुछ जायद होता है, मोबाइल है, गाड़ी है, मकान है, जरूरत से जायद जो है ना ये सब हो जाते हैं। तो जो जायद है, जो जरूरत से फाजिल, बड़े मालदार लोग होते हैं उनके पास जो है ना गाड़ी एक सवार होने के लिए गाड़ी है, एक गाड़ी जो नहीं पड़ी हुई है। तो इस तरह के अगर जायद सामान है, एक मोबाइल से हमारी जरूरत पूरी हो रही है और एक 50,000 1 लाख मोबाइल यूं पड़ी हुई है। तो इस तरह से जायद जो जरूरत से जायद है उसको भी काउंट करना है। तो इन 5 चीजों को काउंट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सारे 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर कुर्बानी की दिनों में हो रहा है कि नहीं। अब अगर जिस के पास इतनी मालियत हो जा रही है तो साहिब निसाब कहलाएगा और जब वो साहिब निसाब हो गया तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो गया। अब उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी हो गया। अब जो है ना बात समझ में आ गई होगी कि किन किन लोगों पर कुर्बानी करना जरूरी है। एक बात समझिए कि नमाज जो फर्ज होता है, नमाज जो फर्ज होती है, तो क्या अब्बा के नमाज पढ़ लेने से बेटे के ऊपर से नमाज साकित हो जाएगी?
या बेटे के नमाज पढ़ लेने से अब्बा के जिम्मे से नमाज साकित हो जाएगी? नहीं ना होगी। तो जब नमाज का मसला ऐसा है कि बाप के पढ़ने से बेटे के ऊपर से नहीं उतर सकता है, बेटे के पढ़ने से बाप के ऊपर से नहीं उतर सकता है, तो ये कहाँ से हम कॉन्सेप्ट ले आए कुर्बानी के अंदर कि अगर अब्बा के नाम से हो जा रहा है तो बेटे अम्मी के नाम से भी खत्म हो जाएगा, बेटे के नाम से भी खत्म हो जाएगा, घर के तमाम फराज से खत्म हो जाएगा। ये सोच हमने कहाँ से ले आया? चलिए एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बैंक से जो ना लोन लिया, अब्बा भी लिए, अम्मी भी ली और बेटा भी लिया, तीनों ने लिया। अब बेटा समझता है, ये सोचता है कि अब्बा बूढ़े हो गए, अब उनसे लोन नहीं सध सकता है। अब इनके पास जो रकम आई उस रकम को जो है ना ले जाकर अब्बा के नाम के ऊपर जो लोन था उसको सदा दिया। तो अब बताए क्या इस बेटे के अब्बा के ऊपर से जो लोन जो लिया था उसको सधाने की वजह से बैंक वाले इस बेटे के ऊपर जो लोन है उसको खत्म कर देंगे, उसको माफ कर देंगे? नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके नाम के ऊपर जो लोन लिया हुआ वहीं पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से दो आदमी ने लोन लिया और एक ने दूसरे के लोन को सधा दिया, तो दूसरे के लोन को सधाने की वजह से पहले वाले का लोन खत्म नहीं होता है। इस तरीके से कुर्बानी का भी मसला है। एक के ऊपर, सबके ऊपर अगर फर्ज हुआ है तो एक के अदा करने की वजह से दूसरे की तरफ से साकित नहीं होगा। तो जब हम नमाज के मसले में एक के पढ़ने की वजह से दूसरे के जिम्मे से खत्म नहीं हो सकता है, हम किसी से कर्ज ले रहे हैं तो एक के अदा करने से दूसरे को छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो कुर्बानी के अंदर क्या हमने, ये कैसे हो सकता है कि एक के कर देगा और पूरे घर वाले जो है लाखों लाख का महीना कमा रहे हैं और वो सबकी तरफ से हो गया? तो ये सबसे बड़ी जो है ना कमी है, ये दीन की जो है ना कमी, दीनी तालीम की कमी की वजह से। तो सबसे पहले समझ ले कि साहिब निसाब आप हैं कि नहीं, कितने आदमी घर के अंदर है, जितने आदमी होंगे उन तमाम के ऊपर जो ना कुर्बानी वाजिब हो। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी तरह के दीनी मसाइल और फ़ज़ाइल सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।